गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मेरे बालकनी से आप थोड़ा नज़ारा देख लीजिए। पूरा फॉग ही फॉग है, कुछ दिख ही नहीं रहा है आसपास, है ना। एनसीसी वाले बच्चे जो है ना यूनिवर्सिटी के, वो इतने फॉग में ही सुबह सुबह आ गए हैं। ये देखिए क्या हालत है चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है। ये सामने जो बड़ा सा बिल्डिंग होता है ना हमारे घर का, ये तो पूरा इनविजिबल है, कुछ पता नहीं चल रहा है। टाइम हो रही है अभी सुबह के 7:30, 7:30 भी नहीं बजा होगा अभी, शायद 7:15 ऐसा ही कुछ बज रहा है। पूरा फॉग ही फॉग है। यहाँ पे सनराइज़ हो रही है। बेंगलोर में ना काफ़ी लेट सनराइज़ होती है। आज मम्मी को दिया ब्रेकफास्ट बनाने से छुट्टी और आउटसोर्स कर लिया है ढेर सारे ब्रेकफास्ट। ये देखिए साउथ इंडियन माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे सेट डोसा ऑर्डर किया था मैंने 1 प्लेट, यहाँ पे इडली 1 प्लेट ऑर्डर किया था और वड़ा 1 प्लेट। तो सब कुछ मम्मी ने और मैंने डिवाइड करके ले लिया है। साथ में है सांभर, कोकोनट चटनी और एक भी चटनी है प्याज लहसुन का, वो सुबह सुबह हम लोग नहीं खा रहे हैं। और मम्मी ने बॉयल्ड एग बना लिया है। तो ये है मम्मी का और ये है मेरा, हम दोनों का थाली। और साथ में हाँ चाय भी बना लिया है यहाँ पे। कैसा लग रहा है हमारा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट प्लेटर, ज़रूर कमेंट करके बताना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश की थी उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। उसके बाद कुछ ही देर पहले नींद से उठ के जस्ट अभी अभी चाय नाश्ता तो हमारा कंप्लीट हुआ, आप लोगों ने देख ही लिया। उस टाइम पे एक्चुअली मेड आती है ना, तो मेड जिस टाइम पे आती है उस टाइम पे तो बाहर एकदम अंधेरा रहता है। फिर जब मेड चली जाती है उस टाइम पे हल्की हल्की सी सनराइज हो जाती है। उस टाइम पे लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास टाइम होता है। तो बाहर का नज़ारा तो आज आप लोगों ने देख ही लिया, इतना ज़्यादा फॉगी वेदर है। तो मेड चले जाने के बाद मम्मी मुझे बोला कि कुछ देर और सो जाओ, उसके बाद फिर बाद में उठेंगे। तो हम लोग फिर से सो गए थे और उठे हैं नींद से लगभग 9:30 बजे के आसपास। फिर फ्रेश होके जस्ट अभी अभी ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म किया है। और इतना ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट हो गया था ना, ब्रेकफास्ट करने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि और कुछ करूँ। मम्मी भी लेज़ी फील कर रही थी, मैं भी लेज़ी फील कर रही थी। अभी जस्ट नहा लिया है मैंने। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हम लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, पता है, बेड पे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं घर पे काम वाम भी है तो चलो काम पे लगते हैं। तो मम्मी तो काम पे लग गई थी, मैं थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर मैंने भी थोड़ा बहुत घर का काम वाम खत्म कर लिया और अभी नहा धो के फ्रेश हो लिया मैंने। और हेयर ऑयलिंग भी करके रखी थी, कल मैंने मम्मी को हेयर ऑयलिंग कर दी थी और मम्मी ने भी मुझे हेयर ऑयलिंग कर दी थी। तो मम्मी ने तो शैम्पू कर लिया है लेकिन मैंने आज शैम्पू नहीं किया, ऐसे ही ऑयली बाल को ही छोड़ दिया है, कल कर लूँगी शैम्पू। एनीवेज ये जो गाउन आप देख रहे हो ना, ये मेरा मैटर्निटी गाउन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बेबी शावर वाला ब्लॉग में बताया था, जिस दिन मैंने बेबी शावर का गिफ्ट अनबॉक्सिंग की थी। तो ये गाउन मुझे ज्योत्सना ने गिफ्ट की थी ना, स्पेशली मेरे प्रेगनेंसी टाइम के लिए ही। तो ये एक दिन भी पहनना नहीं हुआ था और जैसे कि अभी डिलीवरी के और बहुत ही कम दिन बाकी है तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से थोड़ा सा इसको पहन लेते हैं। क्योंकि एकदम से ना नए कपड़े पहनने में मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। नो डाउट ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, घर पे पहनने के लिए ही गर्मी के टाइम पे एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है। जब तक 2-4 बार वॉश नहीं हो जाए ना अच्छे से, मैं उस कपड़े में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ घर पे पहनने के लिए। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम के लिए नहा धो के ये वाला गाउन पहन ली है। मैंने सोचा अभी से थोड़ा थोड़ा करके आदत डाल लेते हैं ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए और आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहेंगे ना, उस टाइम पे कंफर्टेबल कपड़ा पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कलर तो बहुत ही प्यारा सा है, ये लेवेंडर कलर में है और प्रिंट तो मैंने पहले दिखाई दिया था आप लोगों को। देखिए पांडा वगैरह बना हुआ है ना, बहुत क्यूट है ये वाला ड्रेस। मम्मी भी बोल रही है कि हाँ तुमको पहन के अच्छा लग रहा है और एकदम बहुत लंबा भी नहीं है और बहुत शॉर्ट भी नहीं है। तो ये मैं आराम से घर पे पहन सकती हूँ। तो आज से ये जो जोड़ी ज्योत्सना ने मुझे गिफ्ट की थी ये मैं रेगुलर बेसिस पे पहनने वाली हूँ। आज मैंने ये फर्स्ट टाइम लेवेंडर वाला पहनी है और एक उसने बेबी पिंक वाला भी गिफ्ट किया है, वो नेक्स्ट कभी एक दिन मैं पहनूंगी। अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ज्योत्सना ने जिस टाइम पे गिफ्ट की थी ना उस टाइम पे ये थोड़ा ढीला ढाला सा आ रहा था मुझे। अभी तो अच्छा खासा वेट गेन हो गया है मेरा, तो अभी ये एकदम से फिटिंग्स आ रहा है हाँ थोड़ा सा टमी विजिबल हो रहा है, ये एक बात है। एनीवेज चलिए अभी थोड़ा सा स्किन केयर और हेयर केयर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर में। ये वाला रूम कल डीप क्लीन करने के बाद तो आप लोगों को और दिखाना ही नहीं हुआ था। ये देखिए मम्मी ने सब कुछ अच्छे से रेडी कर दिया है इस रूम का।
मतलब ये रूम हमेशा हमारा अच्छा खासा ही रहता है, साफ़ सुथरा क्लीन ही रहता है, लेकिन फिर भी यूज़ करने से थोड़ा सा गंदा तो होता ही है ना। तो डीप क्लीन करने के बाद मम्मी ने यहाँ पे नया बेडशीट, पिलो कवर सब कुछ डाल दिया है। और ये जो टेबल है ना, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक मैट काइंड ऑफ बिछा दिया है। ये बेसिकली एक ब्लाउज़ पीस है जो कि काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो सोचा क्यों ना इसी को ही अभी टेम्परेरीली इसके ऊपर बिछा देते हैं, बाद में कोई अच्छा सा टेबल क्लॉथ काइंड ऑफ ले आके इसके ऊपर डालेंगे। और मेरे बेबी शावर में ये बुद्धा का जो मूर्ति है ये मुझे त्रिशा ने गिफ्ट की थी, तो मैं सोच ही रही थी कि इसको कहाँ पे प्लेस करूँ। तो ये टेबल खाली था तो सोचा क्यों ना इस टेबल पे ही रख देते हैं, अच्छा लगेगा। और साइड में एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ग्रीनरी ऐड कर दी है जिसमें मनी प्लांट है मिट्टी में, तो हफ्ते में एक दिन पानी डालने से ही ये अच्छा खासा चलेगा। और ये गेस्ट रूम में ना मिरर नहीं है एक भी, तो ये मिरर छोटा सा ये मेरे शादी के टाइम पे मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो मम्मी ने बोला कि इसी को ही यहीं पे रख देते हैं ताकि जब भी सिंदूर वगैरह लगाने की ज़रूरत हो मम्मी और मेरे सासू माँ दोनों मिलके ये मिरर यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि आज से ये रूम हो जा रहा है मेरी मम्मी की और मेरी सासू माँ की। मेरी मम्मी और सासू माँ दोनों रहने वाले हैं ये गेस्ट रूम में, जिस वजह से और भी ज़्यादा मम्मी ने इस रूम को एकदम डीप क्लीन कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना, एकदम साफ़ सुथरा चकाचक। इस बार सौरभ बस एक ही दिन के लिए घर गया था। वो जिस दिन घर गया है उसके नेक्स्ट दिन ही वो मम्मी को लेके रवाना हो गया है वेस्ट बंगाल से, क्योंकि अभी ना इस टाइम पे उसको भी बिल्कुल भी मन नहीं है कि घर पे जाके ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सबके साथ, क्योंकि अभी वो वैसा वाला सिचुएशन है भी नहीं। सच बोलूँ तो अभी मेरा 9वां महीना भी स्टार्ट हो गया है ना, तो डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है हॉस्पिटल बैग वगैरह पैक करो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, फिजिकली प्रिपेयर हो जाओ। तो सौरभ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं अभी एकदम इनिशिएट और क्रूशियल मोमेंट है, इस टाइम पे घर पे जाके ज़्यादा दिन तक रहना मुझे यहाँ पे छोड़ के बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचर्स कॉल होता है, आप लोगों को पता ही है, कभी भी किसी टाइम पे भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। वैसे अभी थोड़ा सा टाइम है बट स्टिल रिस्क क्यों ले, है ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल बैंगलोर से काफ़ी दूर है। नो डाउट फ्लाइट में 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारा घर तो कोलकाता में नहीं है ना, कोलकाता से और 5-6 घंटा बाय ट्रेन ट्रैवल करके जाना पड़ता है गाँव, तब जाके मतलब घर हम लोग पहुँच सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी आ गया मुझे लेके, मम्मी क्या करेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन इशू है ना लैंग्वेज का, मम्मी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, और मैं उस टाइम पे क्या करूँगी, मैं पैनिक कर जाऊँगी या क्या करूँगी मुझे नहीं पता। तो अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आता है ना तो सौरभ के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं तुरंत कॉल करूँगी, तो फिर मेरे होम टाउन बहरमपुर या तो फिर सौरभ का जो घर है तारापीठ, वहाँ से ट्रेन का टाइम मैच करना, फिर कोलकाता 5-6 घंटा जर्नी करके आना, फिर फ्लाइट लेके बेंगलोर आना, फिर एयरपोर्ट से घर आना, हॉस्पिटल जाना, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, जिस वजह से सौरभ इस बार घर पे जाके एकदम भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया किसी के साथ। वो जिस दिन गया है उसके नेक्स्ट दिन ही शाम के टाइम पे मम्मी को लेके रवाना हो गया है बेंगलोर के लिए, क्योंकि उसका मानना है कि नहीं इस टाइम पे बेंगलोर में सब लोग एक साथ रहना ही एकदम सेफ़ है, कभी भी कुछ भी अगर होगा कुछ इमरजेंसी आए तो तुरंत हॉस्पिटल सौरभ मुझे लेके जा पाए, क्योंकि देखिए ऑफिस का भी मामला है ना, इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सौरभ का यहाँ पे बेंगलोर में मेरे साथ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह जिस टाइम पे मैं आप लोगों को बाहर का वेदर दिखा रही थी ना, उस टाइम पे देखिए ये पिंक हिबिस्कस कितना छोटा सा था, क्योंकि इतने सुबह सुबह ना धूप ना आने की वजह से हिबिस्कस वगैरह खिलती नहीं है। सिर्फ हिबिस्कस ही नहीं, कोई भी फ्लावर नहीं खिलती है, थोड़ा धूप मिलने के बाद ही हर एक फ्लावर खिल जाती है। तो अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और आज तो एकदम दो आए हैं एक ही पौधे में, लेकिन आज सिर्फ इसी बालकनी में इसी पौधे में ही 2 हिबिस्कस आए हैं, दैट्स इट, और कोई भी बालकनी में और कोई आज दूसरा फूल आया नहीं है। कितना बढ़िया लग रहा है ना बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे एक रेड कलर का कली बड़ा सा हो गया है, ये शायद कल खिलने वाला है। सौरभ का जस्ट अभी कॉल आया था, वो लोग अभी आंध्रा के आसपास कहीं पे है, तो प्रॉब्लम मतलब एक ही है, थोड़ा सा टेंशन होता है मम्मी जी को लेके, क्योंकि मम्मी जी ना खाना पीना बिल्कुल भी ठीक से नहीं करती है, घर पे भी नहीं करती है, और ट्रेन का खाना वगैरह तो मम्मी को छोड़ ही दीजिए। आजकल तो जैसे मम्मी पूरा वेज ही खाती है ना पापा के चले जाने के बाद से, तो ट्रेन का वो वेज नॉन वेज का टच वाला वो थोड़ा सा इशू भी हो जाता है मम्मी के लिए ट्रेन में। तो मम्मी तो बोल रही थी कि नहीं मैं तो 2 दिन कुछ ट्रेन में खाऊंगी ही नहीं, नॉनवेज का टच वगैरह रहेगा। मम्मी घर से ढेर सारा मुरमुरा वगैरह लेके आई थी, बिस्किट लेके आई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि
मैं वो खा के बिता लूँगी। मैं बोल रही हूँ कि पागल वगल हो गए हो क्या, दवाई वगैरह रहता है, क्योंकि मम्मी को ना बीपी का दवाई लेना होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, अच्छा खासा कुछ वेज खाना खाओ, खाने के बाद दवाई लो, बिल्कुल भी ट्रेन में ऐसे मुड़मुड़ा और बिस्किट के ऊपर डिपेंड होकर मत आ जाना। तो सौरभ ने भी ज़बरदस्ती मम्मी को वेज वगैरह थोड़ा बहुत खिला ही दिया है, क्योंकि एज हो जाने से ना ये सारी चीज़ें होता है। मम्मी को खाने पीने के ऊपर से ना वो शौक बिल्कुल चला गया है, और जैसे मन भी थोड़ा सा ख़राब है, समझ ही सकते हो। इससे पहले जितने बार मम्मी बैंगलोर आई है, पापा के साथ ही आती थी। पापा मम्मी दोनों एक साथ आते थे और एक साथ हमारे घर पे, मतलब मैं वो चीज़ इमेजिन कर पा रही हूँ। ये जो हमारा मेन गेट है, मम्मी पापा जैसे ही नीचे पहुँच जाते थे ना, मैं कैमरा लेके मेन गेट पे चली जाती थी, और फिर पापा लिफ्ट के वहीं से ही डांस करते हुए आते थे, बोलते थे फिर से आ गए छोटे बहू का घर, फिर से आप लोग हमें व्लॉग में देख पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे मन में तो चल रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, लेकिन मम्मी को भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। तो जब से मम्मी का टिकट बना था ना बैंगलोर आने के लिए, तब से मम्मी के मन में एक खुशी तो है कि नहीं, बहू का मतलब मेरा डिलीवरी है तो इसलिए मम्मी आएंगी, लेकिन साथों साथ कहीं पे एक थोड़ा सा तो दुख है कि एक साथ मम्मी पापा दोनों आते थे, अभी मम्मी अकेली आ रही है पापा के बिना, और यहाँ पे आके सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे कि मतलब कहाँ पे क्या करते थे मम्मी पापा, बैठ के कहाँ पे एक साथ चाय पीते थे, हाँ गप्पे करते थे, एक साथ घर में एंटर करते थे, मैं वीडियो बनाती थी। तो वो सारी चीज़ें मम्मी को ऑलरेडी रिकॉल होना स्टार्ट हो गया है, जिस वजह से मम्मी थोड़ी सी उदास है, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा खुश भी है कि मम्मी आएगी, मेरे से मिलेगी, एक साथ हम लोग डिलीवरी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। छोटा सा नन्ना मुन्ना किसी को लेके मम्मी गोदी में खेलेगी, मतलब बोलते हुए मैं खुद भी इमोशनल हो रही हूँ। पता नहीं जब मम्मी आके पहुँचेगी हमारे मेन गेट पे, उस टाइम पे हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए क्या ही कर सकते हैं, टाइम के साथ साथ सब कुछ लिपट लेना पड़ता है, सब कुछ समझना पड़ता है और मूव ऑन भी करना पड़ता है ना। लेट्स सी। मम्मी का यहाँ पे बन गया है लंच, और देखिए मम्मी ने एकदम किचन बहुत अच्छे से क्लीन करके रखी है, क्योंकि मम्मी जी को यानी मेरे सासू माँ को वो वेज नॉन वेज का टच का थोड़ा सा अभी इशू है, क्योंकि मम्मी आजकल नॉन वेज नहीं खाती है ना, तो जिस वजह से सब कुछ बनाने के बाद मम्मी ने किचन एकदम चकाचक क्लीन करके रख दी है। तो आज एकदम सिंपल सा हमारा लंच है। ये रहा गर्मा गर्म चावल, और फ्रिज में जो पापदा फिश था जो कि मैंने फ्रेश टू होम से ऑर्डर की थी ना, तो पापदा फिश का यहाँ पे मम्मी ने ढेर सारे हेल्दी वेजिटेबल्स डाल के एक करी काइंड ऑफ बना लिया है। इसमें आलू, बैंगन और कच्चा केला, टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज और भी कुछ सब्ज़ी है, मुझे पता नहीं, वड़ी वगैरह बहुत कुछ डाल के मम्मी ने यहाँ पे एक पतला सा करी बना लिया है। 4 पीस मछली है, मेरा और मम्मी का 2-2 पीस करके हो जाएगा, और ये एक ही टाइम का ही है, क्योंकि रात के टाइम पे मम्मी जी भी रहेगी ना, यानी सासू माँ के लिए भी हम लोग एकदम फ्रेश कुछ वेज में बनाएंगे खाना, जिस वजह से मैंने ही मम्मी को बोला कि हम दोनों के लिए सिर्फ एक टाइम का ही खाना बनाओ, ताकि एक बार खाने के बाद ख़त्म हो जाए, और रात के टाइम पे ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं ना वो लोग, तो एकदम फ्रेश कुछ खाना हम लोग बना के खाएंगे। बिग बास्केट से कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी मैंने ऑर्डर की थी, तो वो सारी चीज़ें जो डब्बा खाली था ना, मैंने ऑलरेडी किचन में रख दिया है, और कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे चेयर के ऊपर रखा हुआ है, जैसे 5 किलो का चावल, 5 किलो का आटा, 1-2 बिस्किट का पैकेट, और साथ में और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि अभी तक डब्बा खाली नहीं हुआ, इसलिए डाल नहीं पाई, तो शाम तक मोस्ट प्रोबेबली डाल दूँगी। और देखिए यहाँ पे पापा का फ़ोटो है ना, मैं वही सोच रही हूँ कि मम्मी जब भी आएगी मेन डोर से, यहीं पे पापा का फ़ोटो है, और ये जो हमारा शू रैक है ना, यहाँ पे पापा ने चप्पल भी छोड़ के गए थे। मतलब ये कोइंसिडेंट है या क्या है मैं बता नहीं सकती, लेकिन इस बार जब पापा, मतलब लास्ट टाइम जब पापा आए थे हमारे घर पे, यानी मेरे ससुर जी, एक जोड़ी चप्पल छोड़ के गए हैं, पता नहीं, शायद मतलब कोइंसिडेंस ही हो सकता है। तो वो चप्पल हम लोगों ने अभी भी बहुत अच्छे से यहीं पे ही रख दिया है। जब भी कहीं पे बाहर हम लोग निकलते हैं ना, तो पापा के फ़ोटो को तो प्रणाम करके हम लोग निकलते ही है, साथ में वो चप्पल भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को याद दिला देते हैं। पता नहीं, मतलब टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में ऐसा आ जाता है। काफ़ी सारे लोग ये सारी चीज़ें में बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। एनीवेज टाइम अभी हो गई है 2:10, लेकिन भूख बिल्कुल भी नहीं है।
मम्मी का तो खाना वाना सब कुछ बन गया है, लेकिन मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर चलो रेस्ट करते हैं, 2:30 बजे के आसपास देखते हैं खाएंगे। यूजुअली हम लोग इतना लेट खाते नहीं है, ठीक है, 1:30 तक हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। 2 बजे तक किचन एकदम क्लोज करके हम लोग रेस्ट लेने चले जाते हैं दवाई वगैरह लेने के बाद। लेकिन आज सब कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, सुबह नींद से उठने में भी लेट हो गया, फिर हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद लेज़ी फील होने लगा तो हम लोग रेस्ट लेने लगे थे। उसके बाद लंच तो बन गया था टाइम पे, लेकिन घर का काम वाम सब कुछ ख़त्म करके मेरा नहाने में भी लेट हो गया। मम्मी ने तो नहा के पूजा वूजा सब कुछ कर लिया था, और अभी देखिए भूख ही नहीं है। तो मम्मी अभी थोड़ी देर रेस्ट ले रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाके 15-20 मिनट रेस्ट ले लेती हूँ। सौरभ को तो अभी आने में थोड़ा टाइम है। SMVT स्टेशन में दुरंतो एक्सप्रेस आती है 3:30 से 4 बजे के आसपास शाम को। अभी तो 2:10 हो रहा है, उन लोगों का थोड़ा आने में टाइम है। तो सोच रही हूँ कि मैं भी अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, 2:30 बजे के आसपास फिर लंच करेंगे। Yes. आ गया है सौरभ, बस अभी आधा घंटा पहले ही वो लोग घर पहुंचे हैं, और आके ही नहा धो के ड्रेस चेंज करके तुरंत वो रेडी हो गया है, क्योंकि उसको जाना है ऑफिस। क्या है आज? क्लाइंट आया, क्लाइंट। तो US से सौरभ का क्लाइंट आया है, जिस वजह से सौरभ का आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ट्रैवल करके आने के बाद किसको एनर्जी होता है ऑफिस जाने के लिए, है ना, बट उसको जाना ही है। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाय बना दिया है, चाय पी के ही वो तुरंत निकल जाएगा। और मम्मी चली गई है अभी नहाने। सौरभ का पहले नहाना हो गया, फिर अभी मम्मी नहा रही है, और मम्मी के लिए चाय मेरी मम्मी बना रही है, क्योंकि मेरी मम्मी और सौरभ के मम्मी, मतलब दोनों मम्मी, कैसे बोलूँ अभी से, मम्मी और मम्मी जी ऐसे करके बोलूँ क्या? मम्मी जी मतलब सासू माँ, मम्मी जी 1, मम्मी जी 2। मम्मी जी मतलब सासू माँ, और मम्मी मतलब मेरी मम्मी। तो यही है। तो मम्मी जी और मम्मी दोनों मिलके ब्लैक टी पीने वाले हैं, जो कि मम्मी बना रही है, और मेरा और सौरभ का यहाँ पे मिल्क टी मैंने बना लिया है। तो ऑब्वियस बात है, मम्मी को आके तो थोड़ा सा मन खराब है ही। मम्मी गेट के उधर से ही रोते रोते ही आ रही थी। ख़राब लग रहा था ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सारे चीज़ें, बहुत सारे मतलब चीज़ें यहाँ पे है जुड़ी हुई, तो मम्मी आके ही रो रही थी। बाहर तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। इसी साइड में सनसेट होती है ना, जिस वजह से इस टाइम पे अभी काफ़ी धूप रहता है। देखिए बालकनी में अभी भी एकदम धूप बरकरार है। तो चलिए, मम्मी और सौरभ वेस्ट बंगाल से क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं इस बार, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, और कल और एक सुबह सुबह फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगी। अभी घर पे सब लोग हैं ना, तो थोड़ा सा सबके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मम्मी का मन ख़राब है, तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं एक साथ सब लोग बैठ के। तो चलिए, कल मिलते हैं आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। की गो बाय करे दाओ, ऑफिस जाओয়ার আগে। बाय।